आदमी ने देखा कि उसके पड़ोसी घबराकर अपना सामान पैक कर रही थी। जब वह सड़क पर निकली तो पाया कि हर कोई अपने घरों से डर के मारे भाग रहा था, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। इसलिए वे भी भागते हुए लोगों की भीड़ में शामिल हो गए और छोटे शहर को पीछे छोड़ दिया। रास्ते में उन्हें हैरानी हुई कि पूरी तरह हथियारों से लैस सैन्य बल ने पहले ही शहर के बाहर जाने के रास्तों को घेर लिया था। सैनिकों ने बलपूर्वक सभी को वापस उनके घरों में भेज दिया और बाहर न निकलने का आदेश दिया। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन सरकारी आदेश मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने पहाड़ी की तरफ देखा, तभी अचानक 2 फाइटर जेट गरजते हुए ऊपर से गुजरे और सीधे शहर की ओर बढ़ गए। बिना किसी चेतावनी के जेट ने कई आग लगाने वाले बम गिरा दिए। हर कोई अपने सामने का नजारा देख हैरान रह गया। उनके घर पल भर में नष्ट हो गए। मिशन पूरा करने के बाद दोनों जेट भीड़ की तरफ मुड़ गए। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। उसी समय निकी ने पहाड़ी पर एक छोड़ा हुआ स्कूल देखा। उसे पता था कि वहाँ एक छिपा हुआ भूमिगत शेल्टर है, तो उसने अपने परिवार को पकड़कर पहाड़ी की ओर दौड़ लगा दी। वे मुश्किल से वहाँ से निकले ही थे कि जहाँ अब भी भीड़ खड़ी थी वह इलाका जेट के बमों से उड़ गया। निकी का परिवार पहाड़ी रास्ते से होते हुए एक छोटे प्राइमरी स्कूल पहुंचा। जॉन ने जल्दी से छत की तख्तियां हटाई। जेट उनके करीब आते देख जॉन ने धूल से ढका मैनहोल कवर खोला और परिवार सीढ़ी से नीचे उतर गया। जैसे ही उन्होंने मैनहोल कवर बंद किया, ऊपर का इलाका जेट ने बम से उड़ा दिया। उनकी हैरानी की बात थी कि भूमिगत कमरे में खाने पीने का अच्छा खासा भंडार था। हालांकि उन्हें बाहर क्या हो रहा था इसका पता नहीं था। कम से कम वे यहाँ सुरक्षित थे। वे लंबे समय तक इस अंधेरे भूमिगत जगह में रहे। एक दिन उनकी बेटी से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। जब माता पिता ध्यान नहीं दे रहे थे, वह चुपके से सीढ़ी चढ़ गई। जैसे ही उसने मैनहोल कवर खोलने की कोशिश की, पता चला कि पिता ने बाहर जाने का रास्ता जंजीर से बांध दिया था। बेटी की जिज्ञासा शांत करने के लिए माँ ने उसे एक घरेलू पेरिस्कोप दिया ताकि वह बाहर की दुनिया देख सके। लड़की ने यंत्र लिया और उसे सावधानी से वेंटिलेशन शाफ्ट से बाहर निकाला। उसने देखा कि बाहर की दुनिया एक बंजर भूमि में बदल चुकी थी। आखिर वहाँ क्या हुआ था?